नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बिहार का सुल्तानगंज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। पिछले दिनों सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने बिहार विधानसभा में उपेक्षित पड़ी मुरली और अजगैबीनाथ पहाड़ियों को संरक्षित स्मारक में शामिल करने का मुद्दा उठाया था। इससे धार्मिक संगठनों और इतिहासकारों में हर्ष का माहौल है। बड़े बड़े शिलाखंड के ऊपर उकेरी सनातन धर्म के देवी देवताओं की कलाकृतियां सभी को अचरज में डाल देती है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुप्त काल में इसे उकेरा गया था। इसमें विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश, महिषासुरमर्दिनी, अर्धनारेश्वर उमा, महेश्वर नवग्रह, सिंहवाहिनी दुर्गा, बुद्ध की प्रतिमा प्रमुख है। साथ साथ उन पर ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा के अभिलेख को भी देखा जा सकता है। देर से ही सही, सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल के विधानसभा में इन प्राचीन कलाकृतियों और अभिलेखों के संरक्षण करने की मांग को लेकर बिहार सरकार के आदेश पर भागलपुर संग्रहालय के अध्यक्ष शिव कुमार मिश्रा द्वारा सर्वे का कार्य किया गया है। सर्वे के बाद सरकार को भी इससे अवगत करा दिया गया है। उनका यह पत्र इसका प्रमाण है। इस कार्य पर इतिहासकारों ने संतोष प्रकट किया है। वहीं इतिहासकारों और विशेषज्ञों ने माना कि केवल सूची में इन्हें संरक्षित स्मारकों में शामिल करने मात्र से प्रदेश में बिखरे प्राचीन अवशेषों और कलाकृतियों का संरक्षण होना संभव नहीं है। उन्हें सही मायने में पूर्ण रूप से संरक्षित करना ही होगा। संरक्षित करने क्या करना पड़ेगा? किसी भी पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण के लिए सबसे पहला जो कदम होता है कि वो सरकार के द्वारा वो एक संरक्षित स्थल के रूप में घोषित की जाती है, जिसका अर्थ ये होता है कि सरकार जिन स्थलों को प्रोटेक्ट करती है और उस लॉ के अंतर्गत ऐसी पाबंदी रहती है कि कोई भी उन मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, उस जगह का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है या किसी भी तरह का उसमें बदलाव लाने की कोशिश वो रेस्ट्रिक्टेड होती है। वे उसी अपने रूप में संरक्षित रहें। और संरक्षण का एक पार्ट ये भी होता है कि जो भी कलाकृतियाँ क्षरित हो रही हैं उनको रोकने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, जो साइंटिफिक ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ औषधीय जो है, कुछ इस तरह की प्रक्रिया होती है जिससे ये कोशिश की जाती है कि धूप, बरसात या मौसम की मार से जो समय के अंतराल में जो कलाकृतियाँ नष्ट हो रही हैं उसको बचाया जा सके। और वहाँ बजाबते जो है संरक्षित घोषित होने के बाद वहाँ सरकार की ओर से जो है कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति होती है जो उसका देखभाल करते हैं। और ये संरक्षण जो प्राचीन कलाकृतियों या धरोहरों के संरक्षण के संबंध में जो नियम है और उन नियमों को वायलेट करने से किस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है वो उसका भी प्रदर्शन होता है। और इस तरह से वो स्थल जो है सुरक्षित हो जाता है। और पर्यटन की दृष्टि से या जो लोग इतिहास या पुरातत्व का अध्ययन करना चाहते हैं, विशेष रूप से मुरली पहाड़ी के पुरातात्विक धरोहरों का, तो उनके लिए भी ये एक आकर्षण का केंद्र होता है और उन्हें वहाँ सुगमता से सारी चीज़ें देखने और उसके अध्ययन करने का मौका मिलता है। शिक्षा के कारण जो है उनका क्षरण हो रहा है, वे नष्ट भी होते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुरली पहाड़ी
को संरक्षित करने के लिए और इसके जो प्राचीन कलाकृतियां हैं उसके रख रखाव की दिशा में पहल करने के लिए जो भी कार्रवाई की जा रही है ये बहुत ही स्वागत योग्य है। ऐसे तो अंग क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ पर इस तरह की पुरातात्विक धरोहर हमें देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ संरक्षित हैं, लेकिन जो संरक्षण की दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए वो भी वहाँ अपेक्षित रूप से नहीं हो पा रहा है। लेकिन इन सबों के बीच ये मुरली पहाड़ी की जो बात हो रही है तो ये एक बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस पर बिहार सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए या उस पर आगे की कार्रवाई करने के लिए